हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी। और आ गई वो घड़ी जब आपके पास है बहुत कम घड़ी। क्या बात है सर जी, आपको कमर्शियल एप्लीकेशन तैयार करना है और आपके पास है बहुत कम समय। जी एक्चुअली में पहला दिन तो आपने आज रेस्ट करके बिता दिया, एक दिन का टाइम है आपके पास। यस, एक दिन का समय है आपके पास पूरा। आइए मैं आपके साथ तैयारी करूं कैसे आप इस वनडे को पूरा यूज करेंगे। पहले दिखाते हैं कि आपका पेपर कैसे आएगा। ये रहा आपका स्पेसिमेन पेपर। याद रखिएगा ये 50 मार्क का पेपर होगा। हाँ, और पेपर्स की तरह ये 40 मार्क्स का नहीं है जी। और फर्स्ट 10 मिनट्स आपको फिर से गोल्डन 10 मिनट्स यूज करने हैं सेक्शन बी में। सेक्शन ए में आपको 10 एमसीक्यूज मिलने हैं, आप स्क्रीन पे देख पाएंगे 10 एमसीक्यूज हैं। और जब आप सेक्शन बी देखेंगे, सेक्शन बी देखेंगे तो इस बार आपको तीन नहीं 4 क्वेश्चंस करने होंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और पेपर्स में आपने सेक्शन बी में 3 क्वेश्चंस किए थे, इसमें आपको कितने करने पड़ेंगे? 4। तो आपको यही डिसाइड करना है कि कौन से 4 क्वेश्चंस करने हैं। आइए सेक्शन बी में स्ट्रेट अवे ले चलता हूं। स्ट्रेट अवे आपको ले चलता हूं सेक्शन बी की तरफ। देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पेपर मिक्स ऑफ चैप्टर्स आया है। हाँ, आपके सिलेबस के चैप्टर्स में से सब में से मिक्स, किसी एक पूरे चैप्टर से नहीं आया है। जैसे ये देखिए बैंकिंग चैप्टर से आया हुआ है। देखिए डिफरेंस बिटवीन कैश, क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। फिर ये चैप्टर देखिए ह्यूमन रिसोर्स से आया है, डेक्सटेरिटी टेस्ट। फिर ये बैलेंस शीट है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाले चैप्टर से आया है। और ये वाला देखिए कंज्यूमर एजुकेशन वाले। तो अलग अलग चैप्टर से आपको क्वेश्चंस आ रहा है। आपको क्या करना है? आपको सिलेक्शन करना है कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसके ये 10 में से 10 क्वेश्चंस, 10 से 10 मार्क के क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं। याद रखिए, बहुत ज्यादा पॉइंट्स मत याद करिए। टिप नंबर 1, क्या? डू नॉट लर्न टू मेनी पॉइंट्स। हो सकता है आपके पास 6 पॉइंट्स हो, किसी में 8 पॉइंट्स हो। प्लीज 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 मैक्सिमम 3, या आपको लगता है कि आप भूल सकते हैं 1 पॉइंट, तो मैक्सिमम 4 पॉइंट्स करिए। उससे ऊपर किसी के पॉइंट्स मत याद करिए। हाँ, चाहे मैंने पढ़ा भी दिए हों, हाँ आपने पढ़े भी हों, पर लिख करके सिर्फ 3, या आपको लगता है कि आप भूल सकते हैं तो मैक्सिमम 4 पॉइंट्स करिए। क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स आपके पास कितने वाले हैं? 3 मार्क्स के हैं। तो आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप जानते हैं 3 पॉइंट्स इज सफिशिएंट। तो और क्वेश्चन का सिलेक्शन कैसे करेंगे? देखिए, आपको 4 क्वेश्चन करना है सेक्शन बी में। तो आपने देखा कि जिस क्वेश्चन में, पहले 10 मिनट में यही ध्यान देना है, जिस क्वेश्चन के जैसे क्वेश्चन 2 के आपको 10 के 10 मार्क्स के आंसर आ रहे हैं ये पूरे, तो आप इसको पहले करेंगे। और आपके पास चॉइस कितनी है ये भी देख लीजिए। क्वेश्चन 2 के बाद 3 के बाद 4, 5, 6, 7। ध्यान से देखेंगे तो 7th क्वेश्चन है वो केस स्टडी है। आइए इस केस स्टडी क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा जान लें। आप केस स्टडी क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। 7th क्वेश्चन जो कि केस बेस्ड स्टडी है, इसको कैसे करना है? आपको पढ़ना है पहले पूरा केस। नोकिया, अ लीडिंग मोबाइल कंपनी, हैज अ सुपरवाइजर नेम मिस्टर अंसारी, ठीक है, एट द सूरत ब्रांच। हिज वर्कर रिस्पॉन्ड्स वेल टू हिज लीडरशिप, try to come as, however Mr. Ansari takes a tough stand when the workers are unable to meet the target. In the past Mr. Ansari punished 2 workers for not reaching the targets. ठीक हो गया। Workers felt they have been insulted, they should have been consulted. Mr. Ansari realized this and rearranged a motivational program. ठीक है, ये तो हो गया। पब्लिक रिलेशन का क्वेश्चन है ये। सर आपको कैसे पता चला? पब्लिक रिलेशन में एम्प्लॉय रिलेशन का क्वेश्चन है ये। हाँ, पब्लिक रिलेशन का एक स्कोप है एम्प्लॉय रिलेशन। चलिए आइए, व्हाट टाइप ऑफ बैंक अकाउंट शुड मिस्टर अंसारी ओपन फॉर न्यू हायर इन नोकिया? देखिए, आपसे पूछा है
एम्प्लॉय के मैनेजमेंट के बारे में, पर क्वेश्चन कह रहा है बैंक अकाउंट। अगर आपको लगता है कि यू आर वेरी श्योर अबाउट द आंसर तो ही केस स्टडी को टच करिएगा, ठीक है। अगर आपने केस आइडेंटिफाई कर लिया है कि केस क्या है, किस पर ये केस है ना, तो ही आप आगे करिएगा। एक ट्रिक और बता सकता हूं केस स्टडी में कि पहले आप क्या करिए, क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, जैसे आप अनसीन पैसेज में करते थे। पहले आप क्वेश्चंस पढ़ लीजिए और फिर क्या करिए, इसको चेक करिए। जैसे इसमें देखिए टाइप ऑफ बैंक अकाउंट पूछा है, तो बैंक अकाउंट का टाइप बताना पड़ेगा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी अकाउंट, ठीक है। तो आपको ये पहचानना होगा। मिस्टर अंसारी लाइक्स टू प्रमोट सम ऑफ द एम्प्लॉइज एज सुपरवाइजर, तो विच प्रोग्राम शुड ही अंडरटेक। यस, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रमोशन के लिए प्रोग्राम्स पूछ रहा है, ठीक है ना। इंटरनल रिक्रूटमेंट में आपने पढ़ा था। तो क्या कहना चाहता हूं, आपको केस बेस तब तक नहीं करना चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी में कटते हैं। सर आप इसको क्यों करने के लिए मना कर रहे हैं? जी मैं मना नहीं कर रहा हूं, मेरा सजेशन है कि केस बेस्ड क्वेश्चन आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि केस का रिव्यू अगर आप बहुत अच्छे से कर पाते हैं, इन डेप्थ अंडरस्टैंड कर पाते हैं, तभी आप ये आंसर कर पाएंगे। इसीलिए आपके पास अब चॉइस कितनी बची? चॉइस बची कम। तो आपके पास है क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6। 7th क्वेश्चन को मैंने फिलहाल के लिए एक्सक्लूड कर दिया। अब आपके पास है 5 क्वेश्चन, आपको करने हैं 4 क्वेश्चन, और वो भी 4 क्या है, मिक्स ऑफ क्वेश्चन है। इसीलिए जितने भी चैप्टर्स हैं उनको बेहतरीन तरीके से वन शॉट वीडियो देखो। मैंने आपके लिए डिटेल्ड वन शॉट वीडियो हर एक का बनाया हुआ है। यस, एंटायर कमर्शियल एप्लीकेशंस का डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखा है, एक एक चैप्टर वाइज, और एक वन शॉट वीडियो भी आपको पोस्ट कर रहा हूं। यस, इसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाएं और जरूर देखें। बट मेरी की पॉइंट्स को याद रखिए। पहला चीज, जब आप पेपर कर रहे हैं तो सबसे पहले 10 मिनट बहुत बेहतरीन तरीके से यूज करिए। दूसरा ध्यान क्या देंगे? हाँ, दूसरा ध्यान देना है कि आपके पास कमर्शियल एप्लीकेशन, जी कमर्शियल एप्लीकेशन का सेक्शन बी में 3 नहीं 4 क्वेश्चन करना है। और कोशिश करिए केस स्टडी तभी करिए जब आप केस को बहुत अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हैं। दूसरा टिप क्या ध्यान देना है आपको कि आपको, ये स्क्रीन क्यों नहीं आ रही है भाई? आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दे रहा हूं, बस ये पढ़ लो और क्लियर। चलो सर आपने तो बड़ी समस्या हल कर दी। जी सर का नाम ही है यस प्रॉब्लम सॉल्वर। सर तरुण इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल आईसीएसई बोर्ड। जी सारे, यस कोई चैनल ऐसा नहीं है जो सारे चैप्टर्स, सारे सब्जेक्ट्स कराता है, और सिर्फ इंडिया का, यस इंडिया का नहीं, मुझे लगता है वर्ल्ड का एकमात्र चैनल होगा जिसमें सारे मेजर सब्जेक्ट्स अलॉन्ग विथ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी कराए जाते हैं। हाँ, कमेंट बॉक्स पे आप मुझे बता भी सकते हैं ये बारे में। तो चलिए, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ना है ये भी मैं बता दूं। सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूं इस चैप्टर अंडरस्टैंडिंग फाइनेंस वाले यूनिट में क्या करना है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें डिफरेंस पढ़ना। किसका डिफरेंस? डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। मैं ज़्यादा पॉइंट्स के लिए आपको नहीं कह रहा हूँ, आप मैक्सिमम 3 पॉइंट करिएगा, ठीक है। एक एक्स्ट्रा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या करना है, आपको पता होना चाहिए बैलेंस शीट, उसका फीचर और उसका यूजेस। बैलेंस शीट पे बेस्ड क्वेश्चन बनता है। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है वो इस पे है। बैंकिंग चैप्टर को इस बार बहुत अच्छे से करना है। फिर से सुन लीजिए, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले आपको यस फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक आना चाहिए। हो सकता है आपको नेम देकर के फंक्शन पूछ ले। हाँ, 5 फंक्शंस हैं आपके सिलेबस में, हो सकता है नाम देके फंक्शन पूछ ले, ये भी चांसेस है। 2 नंबर का पूछ ले, एक्सप्लेन द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। इसलिए आप पांचों के पांचों फंक्शंस कर लीजिएगा, ऑल फंक्शंस कर लीजिएगा,
क्योंकि अगर लॉन्ग में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो 5 में से 3 तो वैसे भी आप कर लेंगे। दूसरा है कमर्शियल बैंक के फंक्शंस। इसमें आपको स्पेसिफिकली फंक्शन आने चाहिए एजेंसी फंक्शन। कौन से फंक्शन आने चाहिए इसमें? यस, कमर्शियल बैंक के एजेंसी फंक्शंस पे ज़्यादा स्ट्रेस करिएगा, और इसके सेंट्रल बैंक के तो ऑल फंक्शंस, क्योंकि मैंने कहा हो सकता है आपको फंक्शंस पूछ ले 3 मार्क्स में, या हो सकता है आपको क्या करे, किसी फंक्शन का नाम ही दे के पूछ ले। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट पूछने के लिए। फिर आता है बैंकिंग में सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में डिफरेंस आपको आना चाहिए। ठीक है, अगेन 3 पॉइंट से अधिक का डिफरेंस आप छोड़ दीजिए, 3 पॉइंट का डिफरेंस करिए। ठीक है, और बैंक में टाइप ऑफ अकाउंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए करंट अकाउंट, इस पे स्ट्रेस करिए। टाइप ऑफ अकाउंट्स में करंट अकाउंट, ये हो गया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां पर, ये पढ़ लो बस जो मैं कह रहा हूं। और आ जाइए, अब आपको क्या करना है और क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है यहां से जी, इस पार्ट में क्या करना है, आपको पढ़ना है कब कब बैंक चेक रिफ्यूज कर सकती है। ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन चेक एंड ड्राफ्ट। 2 पॉइंट से अधिक नहीं करना, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, डिफरेंस और बैंक भी रिफ्यूज करती है तो अधिक से अधिक 3 पॉइंट करना है, दैट्स इट। क्लियर? ये तो हो गया बैंकिंग के बारे में, सारा मैंने बता दिया जो आप तैयारी करेंगे। अब आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाले चैप्टर से। सबसे पहले आपको आना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स के फंक्शंस। ये सारे के सारे फंक्शंस कर डालो, ऑल। सर ये तो 5 नंबर से ज़्यादा के फंक्शंस हैं, फिर भी आप सारे कर लो। लगभग 6 फंक्शंस मैंने कराए हैं, यस आप 6 फंक्शन करिए, क्योंकि सेपरेट नाम दे के फंक्शन पूछा जा सकता है। क्लियर? क्योंकि एक हेडिंग में नाम देके पूछ लेगा, ठीक है, कि ये फंक्शन बताइए, तो इसीलिए ये आप क्या करेंगे, फुल मार्क्स के लिए भी कर लेंगे, 3 मार्क्स के लिए भी काम आ सकता है, और सेपरेटली हेडिंग देकर के पूछेगा 2 मार्क्स का एक्सप्लेन करने के लिए, तो भी आप आगे आ जाएगा। फिर आपको आना चाहिए यहाँ पर, इसमें आपको आना चाहिए रिक्रूटमेंट के मेथड्स में। यस, रिक्रूटमेंट के मेथड्स आपको आने चाहिए। यस, रिक्रूटमेंट के मेथड्स का नाम देख के आपसे पूछ सकता है। ठीक है, मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट आपको आने चाहिए। इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज जो दिख रहे हैं, यस, इंटरनल के हर एक 4 पॉइंट्स इंटरनल में है और लगभग 8 पॉइंट एक्सटर्नल में है, सब कर लीजिए। सर ये तो बड़ा लंबा हो जाएगा। हाँ, क्योंकि मैंने कहा ये नाम देख के पूछे से पूछा सकता है कैंपस इंटरव्यू क्या होता है, पूछा जा सकता है व्हाट इज डिमोशन, व्हाट इज ट्रांसफर, तो इंटरनल के अंदर के पॉइंट्स बन सकते हैं। इसीलिए इस वाले हेडिंग को, यस इस वाले हेडिंग को, इंटरनल और एक्सटर्नल को 4 और 8 पूरे पॉइंट्स आने चाहिए, क्योंकि सेपरेटली भी पूछा जाता है। सिंपली पूछ लेगा 3 एक्सटर्नल बता दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जब 8 याद किए रहेंगे तो बता देंगे। और क्या करना है, सिलेक्शन, और सिलेक्शन के बाद मीनिंग के बाद आपको ये मेथड ना करके इस पे करिएगा। टाइप ऑफ इंटरव्यू, टाइप ऑफ इंटरव्यू में है आपके पास, हाँ 4 टाइप है, चारों टाइप कर लीजिएगा, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, पैनल इंटरव्यू, इंडिविजुअल इंटरव्यू, स्ट्रेस इंटरव्यू, सब कर लीजिएगा। टाइप ऑफ इंटरव्यू बहुत डिटेल से करिएगा, क्योंकि सेपरेटली नाम देके पूछा जा सकता है। तो ये तो चैप्टर हो गया आपका ह्यूमन रिसोर्स। अगला आ जाइए टॉपिक पब्लिक रिलेशन, लास्ट टॉपिक है आपकी, नहीं इसके अंदर सॉरी कंज्यूमर भी है, पब्लिक रिलेशन के अंदर कंज्यूमर भी है। पब्लिक रिलेशन वाला टॉपिक जो है, यस इस पे थोड़ा सा मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन नहीं है, इस पे बहुत क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। एक बन रहा है कि मीनिंग ऑफ पब्लिक रिलेशन विथ ह्यूमन रिलेशन, ठीक है, पब्लिक रिलेशन का जब एलिमेंट्स पूछा जा रहा है तो एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करने को आ सकता है, हो सकता है एम्पैथी, यस एम्पैथी एक्सप्लेन करने को आ जाए, व्हाट इज एम्पैथी, ठीक है, या डायलॉग, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के, हाँ आपको इसका मीनिंग और एक्सप्लेनेशन आना चाहिए, ठीक है। और पब्लिक रिलेशन का क्या स्कोप होता है, ये सारे पॉइंट्स आने चाहिए इसमें। स्कोप यहाँ पे एम्पैथी को एक्सप्लेन करने के लिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन की नज़र से है ना, उसके सब पॉइंट बन सकते हैं तो शॉर्ट बन जाएगा, और एम्पैथी और ये डायलॉग ये तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस बनने वाले हैं, ठीक है। फिर आते हैं एनवायरनमेंट और एथिक्स में। तो एनवायरनमेंट में, एथिक्स में
आपको 3 आवर्स बताए गए हैं, वो आपको आना चाहिए फिर से। 3 आवर्स आपको याद होगा, रिफ्यूज वाला इसमें है, रिफ्यूज, रीयूज और रिसाइकिल। ठीक है, रिफ्यूज या रीयूज इनको एक्सप्लेन करने के लिए कह सकता है, रिफ्यूज, रीयूज या रिसाइकिल। ठीक है, बस, और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। एनवायरमेंटल एजुकेशन में बहुत कॉमन सेंस आपको मालूम है, पॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, ये सब तो मालूम ही है। अगला लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, बस इतना पढ़ लोगे बस खत्म हो जाएगा। कंज्यूमर, हाँ, कंज्यूमर एजुकेशन में क्या पढ़ना चाहिए आपको? कंज्यूमर एजुकेशन में आपको कंज्यूमर के राइट्स आने चाहिए। कम से कम 3 राइट्स आप याद कर लीजिए, 3 कंज्यूमर राइट्स और 3 ड्यूटीज। ड्यूटीज कहाँ गई भाई? राइट्स के बाद ड्यूटीज होनी चाहिए। हाँ, राइट्स भी और मैं लिख दे रहा हूं ड्यूटीज भी। ठीक है, और क्या आना चाहिए इस टॉपिक में? और कुछ नहीं है, 3 राइट्स आने चाहिए, 3 ड्यूटीज आने चाहिए, बस खत्म, दैट्स इट। सर ये ड्यूटीज लिखी नहीं है, देखिए कॉमन है ड्यूटीज, ठीक है, कंज्यूमर को क्या करना चाहिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं इस टॉपिक में। ठीक है, एंड दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ व्हाट यू हैव टू स्टडी। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बस मेरे क्या करो, यस, लेसन एक्सप्लेनेशंस मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं चैप्टर वाइज। अगर आपको लगता है कि आपने वो चैप्टर एकदम नहीं समझा है, बस चैप्टर का नाम लिखो और आगे लिख दो, बाय सर तरुण रुपानी। हाँ, अगर वन शॉट देखना चाहते हो पूरा एंटायर सिलेबस, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दे रहा हूं। सो थैंक यू एंड लव यू एंड गॉड ब्लेस यू, और फोड़ के आ जाओ मेरे सुपरस्टार्स। कमर्शियल एप्लीकेशंस मिलके करेंगे क्लास 11th में, कॉमर्स में धमाका। बाय फ्रॉम नाउ।